इंडियन पॉलिटी की क्लास 4 ये रहेगी, जो कि आपकी बेस्ड है। हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना, या जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HP अमित एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड से हर छोटी बड़ी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही साथ जो है इसमें आपको हमारे चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इंडियन पॉलिटी की ये सीरीज में हमारी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले वो आप क्लासेस को देख सकते हैं। देन आपके ये कॉन्सेप्ट जो है आज के इस क्लास के जो है वो क्लियर हो पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक संक्षिप्त परिचयात्मक कथन है, जो कि दस्तावेज के जो व्यापक लक्ष्य हैं और मार्गदर्शक जो सिद्धांत है उनको ये रेखांकित करता है हमारा प्रीएम्बल। ये जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, इसके अधिकार के जो स्रोत है यानी कि लोगों को की भी इसमें ये पहचान करता है। संविधान सभा जो थी हमारी, उसने 26 नवंबर 1949 को जो है वो मंजूरी दी थी इसे, और 26 जन 1950 को जो था वो इसको लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त परिचय है, जो कि दस्तावेज के जो मूल लक्ष्य है, सिद्धांत हैं और जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उनको जो है वो रेखांकित करती है। तो अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं कि संविधान की उत्पत्ति, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य का चरित्र, इसमें आपका आता है। प्रस्तावना जो है वो हमें ये बताती है, इसके लक्षण का विवरण देती है, जिस तारीख को इसे अपनाया गया। भारतीय संविधान जो है वो आखिरकार में प्रस्तावना क्या होती है, व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना हम जानते हैं कि किसी विशेष दस्तावेज का जो है मुख्य और सबसे एक प्रभावी परिचय है, इंट्रोडक्शन है आपकी। ये हमारे जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी एक शॉर्ट समरी में हमारा क्या है, इंट्रो है, और इसे किसी भी लाभकारी पुस्तक में शामिल किया जाना चाहिए। अनिवार्य रूप से जो एक कथन है जो विषय का परिचय देता है, और आमतौर पर जो है आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी ये देता है। विषय का जो उद्देश्य है, दर्शन, उपयोग, विचार और जो आकांक्षाएं हैं वो अनिवार्य रूप से उपयोगकर्ता पुस्तिका में जो भी हमें शामिल है। साथ साथ इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत हुए, प्रमुख लक्ष्य, इसका विवरण इसमें आपका शामिल है। प्रस्तावना जो है वो आपकी कई प्रकार की जानकारी के उदाहरण जो वो हमें प्रदान करती है। यह दस्तावेज के मुख्य पृष्ठ पर जो है उल्लिखित पहला आपका ये हम कह सकते आइटम है, इसलिए प्रस्तावना का प्राथमिक और आवश्यक लक्ष्य ये है। अब हम करते हैं ओवरव्यू ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकी संविधान ने जो है वो सबसे पहले अपने संविधान में जो है प्रस्तावना को ही शामिल किया था, प्रीएम्बल को ही इंक्लूड किया था। प्रस्तावना में संविधान का हम कह सकते हैं कि एक समरी होती है, सारांश है, सार होता है। इसमें मूल दर्शन और राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक जैसे मौलिक मूल्य भी, आपके जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो भी आपकी शामिल हैं, जिन पर भारत का संविधान जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आधारित है। प्रस्तावना में संविधान का महान दृष्टिकोण भी शामिल है, और जो संविधान निर्माताएं हैं उनके सपने और आकांक्षाओं को भी ये आपका प्रस्तावना दर्शाता है। संविधान विशेषज्ञ और प्रख्यात न्यायविद N.A. पालखीवाला ने जो है वो प्रस्तावना को क्या कहा है, तो इन्होंने संविधान का इसको एक जो है वो आई कार्ड, पहचान पत्र कहा है। अब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रस्तावना जो कि प्रस्तुत की गई प्रस्तावना को जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो उसके रूप में इसको सबसे पहले पेश किया जाता है, ठीक है। फिर इसको जो पेश किया जाता है तो उसके बाद संविधान का अंग आता है, जिसमें कि 1950 का गोपालन बाद भी आया था, बेरुबारी मामला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया है। फिर आपका 1973 का जो केशवानंद भारती बात था, जिसमें कि संविधान के भाग को संविधान के भाग के रूप में जैसे स्वीकार किया गया, ठीक है। फिर LIC मामला आया 1995 में, जिसमें कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है ये बताया गया था, ठीक है। फिर आपका प्रीएम्बल में आपका अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था 368 आर्टिकल के अंदर, तो इसमें कहा गया था स्पष्ट रूप से कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा जो है वो इसको स्वीकृत किया जाता है, ठीक है। तो
इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था इसे 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना कब लागू हुई है आपको पता होना चाहिए, 26 जन 1950 को ये लागू हुई है। अब प्रस्तावना में हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो प्रस्तावना में हमें संविधान के स्रोत की, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य, संविधान अपनाने की तिथि, प्रस्तावना में मुख्य शब्द और भारतीय राज्य की जो प्रकृति है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और संविधान का उद्देश्य जिसमें कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और आपका बंधुत्व आता है। साथ ही साथ प्रस्तावना में जो है संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था, तो उसमें प्रस्तावना में आपके 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी यानी कि आपका सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और आपका अखंडता यानी कि आपका सेक्युलर इंटेग्रिटी, ये 3 शब्द जो थे वो आपके जोड़े गए। तो संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना जो है वो केशवानंद भारती केस जो था वो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि प्रस्तावना जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसको जो इसका मूल स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदला जा सकता है। 368 आर्टिकल तहत जो वो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों को जो है वो रेखांकित करती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यद्यपि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी तो नहीं है और इसका जो यूज है वो उन अनुच्छेदों को समझने में किया जा सकता है जहां जो है वो हमारी लैंग्वेज जो वो क्लियर नहीं है, भाषाई अस्पष्टता है, वहां इसका जो वो यूज किया जा सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जिसे कि संविधान सभा ने जो है वो 22 जन 1947 को अनुमोदित किया, ने उन सिद्धांतों को स्थापित किया जो भारत के संविधान की एक नींव के रूप में काम करते हैं। उद्देश्य यानी कि जो हमारा प्रीएम्बल है उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव ने भारत के संविधान के लिए एक आधार दिया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसने एक नींव रख दी थी जिसमें कि समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और विश्व बंधुत्व के मौलिक जो मूल्य थे उनको संहिताबद्ध जो है वो किया गया है। इससे एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता जो थी वो आपकी मजबूत हुई जो राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा भारतीय जनता से किए गए अनेक बातों को आगे चलकर पूरा करेगी। ये जो प्रस्ताव है जैसे कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो आगे चलकर सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया था, तो संविधान की प्रस्तावना के लिए इसे आधार के रूप में कार्य भी किया। प्रस्तावना के आदर्शों में हमारे संविधान का जो है वो मूल ढांचा बिल्कुल इसमें शामिल है। ये भारतीय संविधान के जो आवश्यक विचार है और जो दर्शन है उस पर भी अपना ये जोर देता है। अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जो इसे प्रस्तावना भी हम कहते हैं, इसके उद्देश्य क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में जो आपका 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें कि संवैधानिक रूपरेखा दी गई थी, इसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया और इसने भारतीय संविधान को भी काफी हद तक जो वो प्रभावित किया और भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसके संशोधित संस्करण को दर्शाती है। उद्देश्य प्रस्ताव में जो है वो जिन मूलभूत जो सिद्धांत उन पर प्रकाश डाला गया तो वो कौन कौन से थे, जिसमें था आपका कि भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और जो गणराज्य है उसके रूप में मान्यता देने का संविधान सभा का दृढ़ संकल्प, भारतीय संविधान का निर्माण और स्वतंत्रता पूर्व सभी जो भारतीय प्रांत हैं उनको स्वतंत्रता उत्तर भारतीय राज्य में परिवर्तित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। और इसमें क्या था, तो ऐसी शक्ति के साथ एकता स्थापित करना जो ऐसे राज्यों को दी गई शक्तियों से भी भिन्न होगी। और इसमें था कि भारत के संविधान में प्रतिबिंबित राज्यों पर अवशिष्ट शक्तियों स्वायत्ता को साकार करना। और क्या था इसमें कि भारतीय लोगों को संप्रभुता और स्वतंत्रता की शक्ति और जो अधिकार हैं उसके स्रोत के रूप में कार्य करना, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक अवसर है उसकी समानता, साथ ही अभिव्यक्ति, संगठन, समान उद्देश्य के लिए दूसरों से जुड़ने और कार्य करने की स्वतंत्रता को कानून के समक्ष और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन जो है वो बनाए रखना। अल्पसंख्यकों, जनजातियों और अविकसित क्षेत्रों के साथ साथ जो है वो अन्य दलित और जो पिछड़े वर्ग हैं उनको उचित सुरक्षा प्रदान करना।
अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय के अनुसार जो है वो भारतीय गणराज्य को की क्षेत्रीय अखंडता और भूमि, समुद्र और वायु पर जो है इसके संपूर्ण अधिकारों को जो है वो बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा इसमें देना मेंशन था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अब घटक के बारे में हम जान लेते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि भारतीय लोग ही संविधान के अधिकार का जो है वो अंतिम स्रोत है, क्योंकि जब हम भारत के संविधान की जो ये जो हमारा उद्देशिका है, हमारा जो ये प्रियम्बल है, तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा होता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, तो भारतीय लोग ही जो है वो संविधान के अधिकार का अंतिम सोर्स हैं। प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है वो वर्णित किया गया है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में। ठीक है, तो प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो राष्ट्र की अखंडता और एकजुटता की रक्षा के लिए जो है वो सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता यानी समानता और बंधुत्व प्रदान करना है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, इसे जो है वो बार बार रिपीट किया जा रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अब आते हैं कि कीवर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जानते हैं इसमें क्या लिखा गया है, हम भारत के लोग। ये भारतीय लोगों की जो संपूर्ण संप्रभुता है उसका ये प्रतिनिधित्व करता है। संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या है, संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि किसी भी राज्य की जो स्वतंत्र शक्ति से है, जो किसी अन्य राज्य बाहरी ताकत के कार्य से जो वो अप्रभावित रहेगी। अब सॉवरेन संप्रभु क्या है, ये वाक्यांश जो है वो आपका इसमें ये दर्शाता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट है, जिसकी अपनी सरकार है और ये किसी भी अन्य बाहरी इकाई के नियंत्रण में, कंट्रोल में नहीं है। देश की विधायिका के पास कानून बनाने का भी अधिकार है, लेकिन केवल विशेष विशिष्ट सीमाओं के भीतर ही। फिर इसमें आपका शब्द है सोशलिस्ट, समाजवादी। यह जो वाक्यांश है वो लोकतांत्रिक साधनों का उपयोग करके जो समाजवादी लक्ष्य है उनको प्राप्त करने को ये आपका संदर्भित करता है। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचार का भी पालन यहाँ पर करता है, जिसमें कि सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो एक साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। तो 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इसे प्रस्तावना में जोड़ा है। फिर इसमें आते हैं आपका सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष राज्य। तो ये वाक्यांश जो है दर्शाता है कि भारत में सरकार सभी प्रमुख धर्मों को समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन देती है। संविधान की प्रस्तावना को 1976 में जो है वो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा जो है वो अमेंड जो था वो इस शब्द को ऐड किया गया था। नेक्स्ट इसमें आता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। तो ये वाक्यांश जो है वो आपका इस बात पर जोर देता है कि भारतीय संविधान जो है उसका एक स्थापित स्वरूप है जो चुनावों के माध्यम से व्यक्त लोगों की इच्छा पर आधारित है। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होना, एक डेमोक्रेटिक। ठीक है, बिल्कुल लोकतंत्र, राजशाही नहीं हो, तानाशाही नहीं होना, लोगों इसमें जो प्रॉपर एक आपका शासन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। तो इस वाक्यांश का तात्पर्य है कि लोग राज्य के प्रमुख जो है वो चुनाव करते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है वो हम जानते हैं देश का एक निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष होता है। तो भारतीय संविधान की अब वर्तमान में स्थिति क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो कई मौकों पर संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने की बहस भी की है। तो निम्नलिखित दो मामलों को पढ़ने से हमें ये समझने में भी हेल्प मिलेगी, जिसमें कि आपका बेरुवारी मामला आता है। इसका यूज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 143 सब क्लोज जो हमारा पार्ट 1 है इसके तहत संदर्भ के रूप में किया गया है, जो भारत पाकिस्तान समझौते के तहत बेरुवारी संघ के कार्यान्वयन और उन अनुकूलों के आदान प्रदान से संबंधित था, जिन पर जो 8 न्यायाधीशों का पैनल था उन्होंने विचार करने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। बेरुवारी मामले में जो है वो हमारे माननीय न्यायालय ने जो कहा कि इस प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने की हम कह सकते की है, पूंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, इसलिए इसे कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। फिर इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला हुआ। तो इस मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ जो पहली बार एक रिट याचिका पर सुनवाई जो है वो करने के लिए एकत्रित होती है। न्यायालय ने इसमें निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना को जो है वो अब दस्तावेज का एक घटक माना जाएगा। यद्यपि प्रस्तावना किसी भी प्रतिबंध या रोक का अंतिम प्राधिकारी या स्रोत नहीं है, फिर भी
कानूनों और जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी व्याख्या करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके परिचय का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फैसला सुनाया है कि प्रस्तावना संविधान का एक अनिवार्य घटक है, लेकिन इसे भारतीय न्यायालय में तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये फैसला 1995 में जो केंद्र सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया के मामले में जो हुआ वो दिया गया था। अब इसके बाद आता है कि अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद जो है ये माना गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक घटक है, और 1976 में जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया जाता है तो प्रस्तावना को बदला जा सकता है, क्योंकि ये आर्टिकल 360 के 8 के तहत संविधान का एक पार्ट नहीं है। लेकिन जो इसका मूल स्ट्रक्चर, इसका जो मूल हमारा स्वरूप है, संरचना है, उसको नहीं बदला जा सकता है, अमेंडमेंट की जा सकती है। ठीक है, तो वर्तमान में 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन है। ठीक है, तो इसके जरिए जो है वो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जो अखंडता शब्द हैं वो जोड़े गए हैं। संप्रभु और जो लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द इनके बीच जोड़े गए हैं। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के स्थान पर जो है वो राष्ट्र की एकता शब्द को रखा गया। तो ये हमारा पूरा जो है वो प्रीएम्बल के ऊपर टॉपिक था। ठीक है, क्लास 4 थी। तो आपसे एग्जाम में कई तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को हमने किस देश से लिया है। ठीक है, तो इसको हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं कौन से संशोधन द्वारा। तो अभी हमने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान निर्माताओं का जो मत है वो हमें कहां से प्रतिबिंबित होता है, तो हमें ये प्रीएम्बल से ही प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में जो है वो कई बार यहाँ से पूछ भी लिए जाते हैं। तो आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की और भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप भी घर बैठे जो है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली हमारे स्क्रीन पर विजिबल नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। स्पेशली हमारे टीचिंग लाइन में हमारे कोर्सेज चलते हैं जिसमें आप घर बैठे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो नॉमिनल फी चार्जेस में सारा स्टडी एक्सेस पा सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन आवर व्हाट्सएप। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।